74 भुजंग सुत्त, पेज नंबर 74 भुजंग सुत्त। भुजंग सुत्त ऐसा है कि एक समय भंते महाकाश्यप पिप्पली गुफा में विराजमान थे। तब वे बीमार हुए तब भगवान महाकाश्यप के पास गए और पूछा, क्यों काश्यप, तुम ठीक तो हो ना, वेदनाएं कम हो रही हैं? तो काश्यप कहता है, नहीं भंते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये वेदनाएं कम नहीं हो रही बल्कि ये बढ़ रही है। तब भगवान ने ये 7 भुजंग का उपदेश किया और जैसे उपदेश किया उन्होंने अभिनंदन किया और उस रोग से तत्काल उठ खड़े हुए। फिर एक समय महामोग्गलैन गिज्झकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे। तब वे बीमार हो गए। पुनः भगवान गए और वैसे ही पूछा, क्यों मोग्गलैन, तुम ठीक तो हो ना? बोलता है, नहीं भंते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये वेदनाएं कम हो नहीं रही, बढ़ रही है। भगवान ने पुनः 7 भुजंग का उपदेश दिया और उसका अनुमोदन किया और वो तत्काल रोग से उठ खड़े हुए। फिर ऐसा हुआ, भगवान स्वयं बीमार पड़ गए। भगवान बीमार पड़े तो चुंद नाम का जो स्थविर रहता है, भगवान ने कहा, हे चुंद, तू भुजंग के बारे में बता। तो चुंद क्या बोलता है, भंते, भगवान ने ये 7 भुजंग बतलाए हैं। और फिर वो 7 भुजंग का बोलता है। फिर भगवान रोग से उठ खड़े हुए। तो इस तरह ये भुजंग सुत्त है, इसको आप लोग टेस्ट कर सकते कभी भी। इसकी शर्त क्या है, जो बीमार है वो केवल साधना किया हुआ होना चाहिए, वो ध्यान करेगा और 7 भुजंगों को सुनेगा। पहले सभी से निवेदन है कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मोड में कर ले, मतलब बंद ना करें लेकिन वाइब्रेशन में रखें, ताकि वो आवाज़ से डिस्टर्बेंस कम होगा। वाइब्रेशन में बना के रखें। तो 7 भुजंग की क्या विशेषता है, जो बीमार रहता है वो ध्यान से सुनेगा और ध्यान करेगा, दूसरा बोलेगा। उसकी शर्त क्या है, दूसरे को बोलना चाहिए और बीमार है उसने खाली सुनना चाहिए। तो गारंटी है कि वो तत्काल रोग से उठ खड़े हो जाएंगे। संसारे संसरन्तानं सब दुख विनाशके सतधम्मे च भुजंगे मारसेन पमद्दने भुजित्वा इचिमे सत्ता तिभवा मुत्तकुत्तमा अजातिं मज्जरा व्याधिं अमतं निभयं गता एवमादि गुणोपेतं अनेक गुणसंगहं औषधं च इमं मन्तं भुजंगं च भणामहे। भव संसार में संसरण करने वाले प्राणियों के सब दुखों को विनष्ट करने वाले, मार सेना का मर्दन करने वाले इन 7 भुजंगों को जानकर जो ये प्राणी तीनों लोकों से मुक्त होकर जन्म, बुढ़ापा और रोग से रहित हो उत्तम निर्भय अमृत निर्वाण को प्राप्त हो गए, ऐसे गुणों से युक्त अनेक गुणों के संग्रह स्वरूप औषधि सदृश इस भुजंग सूत्र को, इस भुजंग मंत्र को कह रहे हैं। भुजंगो सति संखातु धम्मानं विचयो तथा वीर्यं पीतिपसद्दि भुजंगा च तथा परे
समादुपेक्षभुजङ्गा सतेते शब्दस्सिना मुनिना सम्मदख्याता भाविता बहुलीकता संवर्तन्ति अभियाय निबाणाय च बुधिया हितेन सच्चवज्जेन सोतीते होतु सर्वदा। बोझंगो सति संखातो, बोधि के अंग, बोझंग यानी बोधि के अंग। ये 7 है। कौन से 7? पहला है सती, स्मृति, सती कहते, सती बोझंगो। सती यानी 10 प्रकार की सतियाँ होती है। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की। पहला होता है दानानुसति, शीलानुसति, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, अशुभानुसति, और ये जो आखिरी में कहते हैं आनापान सति। क्या है? आनापान सति। तो ये सतियाँ हैं। ये सारी सतियों का क्या काम है कि हमारा चित्त भटकते रहता है, उसको एकाग्र करना है। ये सारे ध्यान काहे के लिए होता है? चित्त भूत भविष्य में घूमते फिरते रहता है, इसको एकाग्र कैसे करना चाहिए, एकाग्र करने के लिए सारी सतियों का प्रयोग किया जाता है। अब कोई किसी को डायरेक्ट बोलो बुद्धानुसति करो तो नहीं कर सकता। जिनमें श्रद्धा रहेगी वही कर सकता है। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति। और ये आनापान सति जनरलाइज है, कोई भी कर सकता है, उसमें किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। सांस आ रहा है जा रहा है कोई भी देख सकता है। लेकिन किसी का चित्त, मैंने किसी ने बहुत दान किया और वो खाली अपने दान का चिंतन करे, मैंने दान किया, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए दानानुसति। कोई बहुत पूरा दृढ़तापूर्वक शीलों का पालन करता है, वो केवल याद करे मैंने शीलों का पालन किया था, मैंने जानबूझकर कि भी किसी प्राणी की हत्या नहीं की, मैंने कभी शराब को छुआ नहीं, ऐसा शीलों का अपना करे तो वो भी चित्त शांत हो जाता है। इसी तरह बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति। फिर देवतानुसति। देखो लोग मरते हैं, सद्गति को प्राप्त होते हैं, तब भी चित्त शांत हो जाता है। बहुत लोग काम वासना में डूबे रहते हैं, उनका ध्यान ही नहीं लगता, तो फिर अशुभानुसति देते हैं कि भैया देख तो शरीर में कितना गंदगी है, तो अशुभानुसति। किसी किसी में बहुत अहंकार रहता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं करते रहते हैं, तो उसको मरणानुसति का अभ्यास देते। देख मरने वाले तो हो, कहाँ क्या रखा है, तो मरणानुसति। तो ये भिन्न भिन्न तरह की आलम्बन है, काहे के लिए कि चित्त कैसे एकाग्र हो। व्यक्ति देख देख के ये सतियों का प्रयोग किया जाता है। सबके लिए कॉमन है आनापान सति। तो पहला है सति, बिना सति के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा है धम्म विचय, धम्मानंग विचयुतता, धर्म विचय, धर्म के टुकड़े करना है अलग अलग। ये दान धर्म है, शील धर्म है, समाधि धर्म है, प्रज्ञा धर्म है, ऐसे वो एनालिसिस करता है, उसको धम्म विचय बोलते हैं। फिर वीर्य, परिश्रम, मेहनत तो करना ही पड़ता है। कोई ये समझे कि फ्री में कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। पहली बात तो ये समझे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, हर एक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जिस फील्ड में हो। सांसारिकता में भी मेहनत लोग करते हैं लौकिक बातें प्राप्त करने के लिए। मैं एक ऐसे इंटरव्यू देख रहा था, एक महिला थी, उसने आईएएस का प्रीलिम निकाल ली, 6 महीना रहता है मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो कहती है मैं 6 महीना घर से बाहर नहीं निकली, 6 महीने मोबाइल को छुई नहीं, और 15 से 18 घंटे पढ़ती थी, केवल 6 घंटा सोती थी। बोले कितना? 15 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। घर से 6 महीना बाहर नहीं निकली, ऐसा नहीं कि घूमने फिरने, शादी, पिकनिक, लोग पिकनिक मनाने गोवा जाते, तो ऐसा इतना फजूल निरर्थक समय नहीं है कि घूमने फिरने के लिए समय बिताए। तो इतनी मेहनत करना पड़ता है लौकिक बातें प्राप्त करने के लिए, सांसारिकता की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। ये तो अध्यात्म है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फ्री में कुछ नहीं होता, अपने को बहुत ध्यान करना पड़ता है। तो वो वीर्य की पार है।
फिर इसके पश्चात वो प्रीति आती है। प्रीति इतनी सरल नहीं है जैसा कि ये शब्द है। प्रथम ध्यान जो प्राप्त कर लेता है उसको ये प्रीति प्रशब्दी आ सकता है समझ में, नहीं तो आ ही नहीं सकता। ये जो अपन लोग तो लिख देते हैं शादी के कार्ड में प्रीति भोज, प्रीति होती है कि नहीं होती है नहीं मालूम, लिखते हैं लोग बाग, वो एक अलग बात है। ये प्रीति जो शब्द है वैसा नहीं है। प्रीति जब आती है ये मन बात भी नहीं कर सकता, अपने आप शांत हो जाता है। अभी तो सबका मन बातू नहीं रहता है, ये मन का ये बात करना, ये विचार करना सब रुक जाता है। तब एग्जैक्टली तब ये प्रीति शुरुआत होती है, तब ये प्रशब्दी आती है, फिर समाधि और फिर उपेक्षा। जिन्होंने सर्वदर्शी भगवान बुद्ध ने भावित किया, अभ्यास किया और भली प्रकार बतलाया, वे अभिज्ञा निर्वाण और परम ज्ञान को प्राप्त कराने वाले हैं। इस सत्य वचन से सदा तेरा कल्याण हो। एकस्मिन् समये नाथ मोग्गल्लानं च कश्यपं गिलाने दुःखिते दिस्वा भुजङ्गे सत्तदेशै ते च तं अभिनन्दित्वा रोगामुञ्चिस्सुतं खणे एतेन सच्चवज्जेन सोतीते होतु सर्वदा। भगवान बुद्ध ने एक समय मोग्गलैन और काश्यप को रोगी और दुखी देखकर 7 भुजंगों का उपदेश दिया था। वे उसका अभिनंदन कर उसी क्षण रोगों से मुक्त हो गए। इस सत्य वचन से सदा तेरा कल्याण हो। एकदा धम्मराजपि गिलन्नेनाभिपीडितो चुन्दथेरेण तं एव भणापेत्वान् सादरं सम्मोदित्वान् आबाध तमहावुत्थसिठानसो एतेन सच्चवज्जेन सोतीते होतु सर्वदा। एक समय धर्मराजा बुद्ध भी रोग से पीड़ित हो चुंदथेर से उसे ही आदर पूर्वक कहलाकर संबोधन कर उस रोग से एकदम उठ खड़े हुए। इस सत्य वचन से सदा तेरा कल्याण हो। पहिणाते च आबाधा तिन्नं नम्पि महेशिनं मग्गाहता किलेशाव पतानुपतिधम्मतं एतेन सच्चवज्जेन सोतीते होतु सर्वदा। तीनों महर्षियों के वे रोग दूर हो गए। लोकोत्तर मार्ग पर चलने से उनके क्लेश समाप्त हुए। उन क्लेशों ने पुनः न उत्पन्न होने की धर्मता प्राप्त की। इस सत्य वचन से सदा तेरा कल्याण हो। ये जो भुजंग सूत्र हैं हमने बहुत जगह टेस्ट किया, वैसे सारे टेस्टेड हैं, फिर भी हमने भी देखना चाहिए। हमारे पास एक बंदा था, उसको 300-400 शुगर थी और रोज़ वो इंजेक्शन लगाते हैं। काय का? इंसुलिन का। आपने कुछ ज़्यादा आता वाता नहीं डॉक्टरों के बारे में, इसलिए तो वो इंसुलिन का रोज़ इंजेक्शन लगाता था। मेरा ऐसे प्रवचन सुनता था तो बोले इसका कोई उपाय है क्या। मैंने उसको एक सजेशन दिया, इच्छा मत करना कि ठीक हो जाए, लेकिन कोशिश करना। और हमने कहा 7 सप्ताह बोलना। कितना? 7 सप्ताह बिना यानी बुद्ध मूर्ति के सामने मैंने कहा दिया जलाना 7 सप्ताह, और रोज़ सुबह और शाम इसने ये सूत्र बोला। आपको आश्चर्य बताएंगे 49वें दिन यानी वो 7 सप्ताह पूरा 49 डेज, सुबह 6 बजे फ़ोन करता है, मेरा शुगर बोले 150 कैसे हो गया। बोले जिसका 300-400 शुगर रहता था वो बोले कैसे। और उसने बोले कि अब मैं तुरंत, उसने फिर शक्कर वगैरह खा लिया कि बोले इतना लो कैसे हो गया। बोले यानी हमको टेस्ट करना है, लेकिन उसकी शर्त है कम से कम 1 सप्ताह, 7 सप्ताह, 7 महीने करना पड़ता है। उसकी शर्त ही है। कितना? हाँ, वैसे तो भगवान ने टेस्ट किया तो 7-7 वर्ष करना पड़ता है। जैसे सतिपट्ठान सूत्र में लिखा है
ये हुई कोचि ने चत्तारो इमे सतिपट्ठाना 7 वर्षानी, 7 वर्ष करना पड़ता है कम से कम। कितना? 7 वर्ष। 7 वर्ष नहीं हुआ तो फिर 6 वर्ष, 5, 4, 3, 2, 1, कम से कम 7 महीने करना होता है, नहीं तो कम से कम 7 सप्ताह। यानी कोई भी प्रॉब्लम है, मान के चलो किसी में भी किसी भी प्रकार की, कम से कम 1 सप्ताह कोई कंटिन्यूस परित्राण सुत्त का पाठ करे। उसके एक दिन में नहीं होता, कम से कम 5, 8, 10 भिक्षु चाहिए कम से कम। यानी 5, 8, 12, 15, ज़्यादा रहे तो चलता है कम से, और 1 सप्ताह कंटिन्यूस करते रहे, कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। इसलिए यहाँ परंपरा चलते सप्ताह मनाने की। यहाँ लोग बाग क्या करते, बोले भागवत सप्ताह चल रहा है, तो सप्ताह मतलब वो कहीं बुद्ध परंपरा है कि जो कुछ काम करना 1 सप्ताह तक करना पड़ता है। यानी दान करे तो 1 सप्ताह का दान करे, 1 दिन का दान से काम नहीं चलेगा। यानी जैसे ब्रह्मा ब्राह्मण ने 1 सप्ताह के लिए भगवान को निमंत्रित किया था, तो लोग सप्ताह भर के लिए करते थे। हम खाली क्या करेंगे, जिस दिन गृह प्रवेश हुआ उस दिन करेंगे और शादी के दिन करेंगे, बाकी सब भूल जाते हैं। वैसा नहीं होता है, कम से कम यानी 6 महीने में, 4 महीने में 1 बार भिक्षु आना चाहिए, भोजन दान करना चाहिए, तो सप्ताह भर करना चाहिए, 7 सप्ताह करना चाहिए, तब ये रिजल्ट आते हैं। अभी हमने ऐसे भी इसको भी टेस्ट किया। हमारे एक टीचर थे, 10 दिन का शिविर लेने आए और चौथे दिन वो बीमार पड़ गए। 8 से 9 की साधना उन्होंने ले दे के ख़त्म की, 9 बजे गए, अनेक चेकिंग वेकिंग होती नहीं उस दिन, और गुरुजी का सतिपट्ठान सुत्त मैंने वो भुजंग सुत्त 7वें दिन का लगाया। 2 से बाजे विपश्यना शुरू रहती है, उन्होंने ध्यान किया, 1 घंटा सुना भुजंग सुत्त, 1 बजे तक स्वस्थ हो गए और फिर विपश्यना शुरू हो गई। करना पड़ता है, बुद्ध शासन की एक ही है, करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इस तरह ये भुजंग सुत्त बहुत अच्छा है। भुजंग सुत्त के बारे में और बता दूँ, भगवान से पूछा गया, भंते आप ये मूर्ख मूर्ख कहते हैं, ये मूर्ख किसे कहा जाए? भगवान के वचनों में बहुत आता है, मूर्ख लोग, पंडित लोग, बाल लोग। तो भगवान ने कहा, जो 7 भुजंग को नहीं जानता वो मूर्ख है। क्या भगवान ने कहा? जो 7 भुजंग को नहीं। तो अगर ये भगवान की डेफिनेशन है तो संसार के सारे लोग मूर्ख है, संसार के सारे लोग मूर्ख है। और भगवान ने कहा ये पंडित पंडित बोलते हैं, आप पंडित किसे कहा जाए? तो भगवान ने कहा जो 7 भुजंग को जानता है वो पंडित है। तो ये तो अच्छा है कि अभी विपश्यना आए, बुद्ध वचन आए, तो लोग पंडित बनने की ओर चल रहे हैं, मार्ग पर है, कम से कम उस मायने में अच्छे हैं, नहीं तो संसार मूर्खों से भरा पड़ा रहता है। तो हमने कोशिश करना चाहिए कि अपन लोग कम से कम पंडित बने। करणीय मेत्त सुत्त, करणीय मेत्त सुत्त 50 करणीय मेत्त सुत्त मिल गया सभी को? ये श्रावस्ती की बात है। 500 भिक्षु भगवान से कर्मस्थान लिए। कर्मस्थान मतलब ध्यान कैसे करना है, आनापान विपश्यना का कर्मस्थान ले लिए, और भगवान ने कहा जाओ जंगल में ध्यान करो। 3 महीने के लिए वर्षावास के लिए भेजा। गए भिक्षु, एक एक भिक्षु एक एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करेगा। तो वहाँ के वृक्षवासी देवता, वहाँ के जंगल में जो देवता रहते थे वो सारे वृक्षों पर रहते थे। उन्होंने सोचा हम ऊपर में हैं, भिक्षु लोग पेड़ ने उसके नीचे, तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि भिक्षु बड़ा होता है, देवता छोटा होता है। तो वो देवताओं लोगों ने क्या किया, अपने परिवार सहित भूमि पर रहने के लिए आ गए। भूमि पर आ गए तो उनको लगा ये भिक्षु लोग आए हैं, रात भर रुकेंगे, कल चले जाएंगे, तो कुछ नहीं किए। लेकिन भिक्षु लोग आए थे तो 3 महीने के लिए आए थे, तो उसके कारण वो देवताओं को बड़ा कष्ट होने लगा। तो 1 सप्ताह के बाद उन्होंने ऐसा भयानक भयानक रूप दिखाना शुरू किए, भिक्षु लोग भाग गए, यानी डर गए, और वो भाग के वापस भगवान के पास आए। भगवान ने पूछा तुम लोग क्यों वापस आ गए? भंते हम वहाँ गए तो हमको भयानक भयानक ऐसे रूप दिखाई दिए।
भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि डाली सारे जम्बू द्वीप पर कि ये 500 लोग कहाँ अहरंत हो सकते हैं। तो उन्होंने देखा कोई स्थान ही नहीं है ये अहरत बन सकते सिवाय उस जंगल के। तो बोले वापस तुम जंगल जाओ। जंगल जाने से पूर्व ये करनीय मेत्त सुत्त का पाठ करना बोले। और जैसे करनीय मेत्त सुत्त का पाठ किए सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया और पूरे 3 महीना रहे और अहरंत बन के ही वो वापस आ गए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है करनीय मेत्त सुत्त। यस्सानुभावतो यक्खा नेव दस्यन्ति भीषणं यहि चेवानुयुज्यन्तो रत्तिन्दिव मतन्दितो सुखं सुपति सुतो च पापं किंचिन पश्यति एवमादि गुणोपेतं परितं तं भणामहे। इसके प्रभाव से यक्ष अपना भीषण भय रूप नहीं दिखा सकते, जिसके दिन रात के बिना थके अभ्यास करने से सोया हुआ सुख की नींद सोता है। सोया हुआ व्यक्ति कोई दुस्वप्न पाप नहीं देखता। इस प्रकार से गुणों से युक्त उस परित्राण को कह रहे हैं। करणीयमात्थ कुशलेन यन्तं संतं पदं अभिसमेच्च सक्को उजुच सुजुच वचोचस्स मुदु अनतिमानी। करणीयमत्थ कुशलेन, जिसको अपना कुशल करना है, दूसरों का नहीं। हमेशा हम लोग दूसरों के बारे में सोचते, इसका भला करूँगा। भगवान कहते हैं जिसको शांत पद की प्राप्ति चाहने वाले, समाज कल्याण साधन में निपुण मनुष्य को चाहिए, वो क्या बने? सक्को यानी सुयोग्य बने। पहले अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। उजू यानी सीधा सरल बनना पड़ता है। सुहुजूच अति सरल बनना पड़ता है। किसको बनना पड़ता है? जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको निर्वाण की इच्छा है, उसको इतनी बातें करनी पड़ती है। सुयोग्य बने, सरल बने, अति सरल बने। सुवचो, उसकी वाणी सुंदर हो। चस्स मृदु हो। अनतिमानी और विनीत भाव हो। इतनी बातें करना पड़ता है। संतुषकुच शुभरुच अपकीचो च सल्लहुकवुत्ति शांतेन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेष्वननुगिद्धो। वह संतोषी हो, सहजी पोष्य हो, सादा जीवन बिताने वाला हो, शांत इंद्रिया बने, चतुर हो, प्रज्ञावान हो, अप्रगल्भ हो और कुलों में अनासक्त हो। न च खुद्दं समाचरे किंचि येन विण्यु परे उपवदेयु सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। ऐसा कोई छोटे से भी छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे विज्ञ लोग, ज्ञानी लोग उसे दोष दे। सब प्राणी सुखी हो, क्षेमी हो, ऐसे ही इस प्रकार की मैत्री भावना करे। एकेचि पाणभूतत्थि तसा वा थावरा वा वनवशेषा दीघा वा ए महंता वा मध्यमा रस्य का अणुकथूला दिट्ठा वा एव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। एकेचि पाणभूतत्ति, पाण यानी प्राणी। ये प्राणी शब्द क्यों आया? यानी जो कोई प्राण यानी जो वायु सांस लेता है उसको प्राण बोलते हैं। इसलिए जो अपन जीवित लोग हैं उस सबको प्राणी शब्द आता है। जैसे पशु पक्षी ये भी प्राणी हैं, हम भी प्राणी हैं। अपने आप को बुद्धिमान समझते वो अलग बात है, लेकिन हम सब प्राणी हैं। प्राणी का अर्थ जो प्राण हैं, प्राण मतलब प्राण वायु जो कोई लेता है वो सारे प्राणी होते। तो जो कोई प्राणी है, कैसे प्राणी हैं? तसावा थावरावा वनवशेषा,
यानी स्थावर या जंगम। स्थावर मतलब स्थाई, जंगम मतलब चलायमान होते हैं, उसको स्थावर शब्द है। दीघावा ए महंतावा, दीर्घ प्राणी है। महंता बड़े महान देह वाले हैं, यानी इतने बड़े बड़े प्राणी होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमको लगता है कि 130 या 140 करोड़ पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है। ये कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है, गिनती नहीं। भगवान ने कहा गिनती नहीं, इतने प्राणी अकेले महासमुद्र में रहते हैं। कितना? गिनती नहीं, असंख्य अनगिनत प्राणी महासमुद्र। और इतने बड़े बड़े प्राणी होते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, 10, कितने भी इतने इतने योजन के लंबे लंबे प्राणी होते हैं। अपन ऐसे भी देखते, कभी पेपर में पढ़ते हैं कि 40 फीट की व्हेल मिल गई, मिलती है ना, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती, तो हम सोच ही नहीं सकते। अपन खाली हाथी को ही बड़ा समझते, कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 योजन तक इतने बड़े बड़े प्राणी अकेले महासमुद्र में रहते। तो ये इसलिए दीर्घ देह वाले प्राणी, महान देह वाले प्राणी, बहुत बड़े बड़े प्राणी होते। मध्यम देह वाले प्राणी रस्व प्राणी। फिर मध्यमा रस का अणुकथूला, मध्यम देह वाली, सूक्ष्म देह वाली और स्थूल देह वाले प्राणी। दिट्ठावा एव अदिट्ठा, दिट्ठा यानी दृश्य, आंखों से दिखाई देने वाले। अदिट्ठा अदृश्य, अदृश्य प्राणियों की तो गिनती च नहीं है, इतने अदृश्य प्राणी हैं। तो अदृश्य प्राणी, दृश्य या अदृश्य। दूरे वसंती अविदूरे, दूर रहते हो या पास रहते हो। भूतावा संभवेशिवा, भूता यानी उत्पन्न हो चुके, संभवेशिवा उत्पन्न होने वाले हैं। सारे प्राणी उत्पन्न हो चुके या उत्पन्न होने वाले, जितने भी प्राणी हैं वे सभी सुखपूर्वक रहे। तो एक्चुअली करने में तो सुत्त यानी मैत्री सुत्त ही है। इसलिए अपने घरों में जितने भिक्षु लोग आते हैं ये करने में तो सुत्त का पाठ करते, इतना ये महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी कार्यक्रम में कोई भी प्रसंग रहे, ये करने में तो सुत्त का पाठ अनिवार्य है। इसको सभी को कंठस्थ करना चाहिए और बोलना चाहिए। न परो परं निकुब्बेथ नातिमय्येत कथचन कंची व्यारुसना पटिघसंया न्यान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय। एक दूसरे की वंचना न करें। अब ये महत्वपूर्ण है, एक दूसरे की वंचना न करें। यानी हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ करें कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये गड़बड़ कर रहा है। भगवान की सारी शिक्षा मैं क्या कर रहा हूँ बस व्यक्तिगत है। हम हमेशा दूसरों को देखते। भगवान कहते एक दूसरे की वंचना न करें, कभी किसी का अपमान न करें, वैमनस्य या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा न करें। माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं। माता जिस प्रकार जान की परवाह न कर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार भी सभी प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ावे। मैत्तंच सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उद्धं अधुच तिर्यञ्च असंबाधं अवैरमसपत्तं। वह बिना किसी बाधा, वैर और शत्रुता के ऊपर नीचे, आड़े तिरछे समस्त लोकों के प्रति असीम मैत्री भावना बढ़ावे। तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेत्तं विहार इदमाहु। खड़े रहते, चलते, बैठते, सोते जब तक जागृत रहे तब तक इस प्रकार की सती बनाए रखे, इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं। दिट्ठिंच अनुपगम्य शीलवादस्सनेन संपन्नो कामेषु विनयगेधं न हि जातु गब्बसेयं पुनरेति। ऐसा मैत्री ब्रह्म विहार करने वाला साधक किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता, शीलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त हो,
काम तृष्णा का नाश कर पुनर्जन्म से नितांत मुक्त हो जाता है। तो इस तरह ये करने मेत्ता सुत्त का पाठ है, मेत्ता भावना। एक बार भगवान ने भिक्षुओं को कहानी बताई। भिक्षु पहले कभी वेलाम नाम का ब्राह्मण हुआ था। क्या नाम हुआ था? वेलाम नाम का ब्राह्मण हुआ था। उसने ऐसा सोचा कि मुझे दान करना है। उसने ऐसा दान किया कि 84,000 सोने की थाली में चांदी भरवा के दान किया और 84,000 चांदी की थाली में सोना भरवा के दान किया। 84,000 गायें, 84,000 बैल, 84,000 जो कुछ भी था, फिर ब्लैंकेट, कंबल, ऊनी कपड़े, बिछावन, इतना दान किया और भोजन की नदियाँ बह रही थी। इतना दान करने के बावजूद भी भगवान क्या बोलते हैं, भिक्षु वो वेलाम ब्राह्मण का दान है ना, वो फीका है। यदि कोई व्यक्ति एक अच्छे साधक को भोजन दान कराए तो उसका फल ज़्यादा है, इतना करने के बावजूद। फिर भगवान कहते हैं कि भिक्षु यदि 100 ऐसे साधक मिले अच्छे, उनको भोजन दान कराने की अपेक्षा एक भिक्षु को भोजन दान कराए तो ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि ऐसे 100 भिक्षु भी मिल जाए, उनको भोजन दान कराने की अपेक्षा एक श्रोतापन्न भिक्षु को भोजन दान कराए तो उसका ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि ऐसे 100 श्रोतापन्न भिक्षु आ जाए, एक सक्रादागामी भिक्षु को भोजन दान कराए तो उसका ज़्यादा पुण्य है। फिर 100 सक्रादागामी भिक्षु आ जाए, एक अनागामी भिक्षु को भोजन दान कराए तो ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि ऐसे 100 अनागामी भिक्षु आ जाए, एक अहरन भिक्षु को भोजन दान कराए तो ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि 100 अहरन भिक्षु आ जाए, उनको भोजन दान कराने की अपेक्षा एक प्रत्येक बुद्ध को भोजन दान कराता है, वो उसका ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि 100 प्रत्येक बुद्ध आ जाए, एक सम्यक संबुद्ध को भोजन दान कराए तो ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि एक सम्यक संबुद्ध को भोजन दान कराने की अपेक्षा संघ के उद्देश्य से कोई भोजन दान कराता है या संघ के लिए कोई विहार का दान करता है, उसका ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि संघ के लिए कोई विहार दान करे, उसकी अपेक्षा श्रद्धा से कोई 3 शरण ग्रहण कर ले, मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण जाता हूँ, उसका ज़्यादा पुण्य है। फिर कहते हैं कि कोई श्रद्धा से 3 शरण ग्रहण कर ले, उसकी अपेक्षा कोई थोड़ी देर आनापान सती का अभ्यास कर ले, उसका ज़्यादा महत्व है। फिर कहते हैं कि कोई आनापान सती का अभ्यास कर ले, उसकी अपेक्षा थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करे, उसका ज़्यादा पुण्य है। यानी भगवान ने थोड़ी देर केवल ये कहे संसार के सारे प्राणी सुखी हो, सबका भला हो, उसका ज़्यादा पुण्य है। तो भगवान ने मैत्री ही सब कुछ धर्म है, ऐसा भगवान ने बताया। भगवान ने कहा भिक्षु वो वेलाम कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था, बोले पूर्व जन्म में भगवान ही वेलाम थे। तो ये मैत्री भगवान ने ये इसलिए बताया कि मैत्री का होना कितना आवश्यक है, मैत्री ही पूर्ण धर्म है। मैत्री भावना कैसे करनी चाहिए अब हम बोलेंगे। अहं अवेरो होमि अव्यापज्य होमि अनिघो होमि सुखी अत्तानं परिहरामि। सबसे पहले मैत्री अपने ऊपर करनी है। कैसे? मैं वैर विहीन हो जाऊं, मैं द्वेष विहीन हो जाऊं, मैं क्रोध विहीन हूँ, सुखपूर्वक अपना संरक्षण करूं। यानी हमको शरीर के मानस के स्तर पे जांचना है कि मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुखी रहूँगा तब मैं सुख बांटूंगा, दुखी रहूँगा तो दुख बांटूंगा। तो मेरे शरीर में राग, मन में राग द्वेष क्रोध नहीं होना चाहिए,
सुखपूर्वक रहना है और फिर अपने आप पर करना है। इसके बाद इस दायरे को बढ़ाना है। माता पितु आचर्य ज्ञाति समूहा अवेराहन्तु अव्यापज्जाहन्तु अणिघाहन्तु दुखी अत्ताणं परिहरन्तु। मेरे माता पिता, आचार्य तथा जाति बंधु वाले रिश्तेदार सभी वैरविहीन हो, द्वेष विहीन हो, क्रोध विहीन हो, सुखपूर्वक अपना संरक्षण करे। आरक्ष देवता, गुम्मठ देवता, रुक्षठ देवता, आकाशठ देवता अवेराहन्तु अव्यापज्जाहन्तु अनिघाहन्तु दुखी अत्तानं परिहरन्तु। रक्षा करने वाले देव, भूमिवासी देव, वृक्षवासी देव, आकाशवासी देव वैरवीन हो, व्यापादवीन हो, क्रोधवीन हो, सुखपूर्वक अपना संरक्षण करे। पुरत्तिमाय दिशाय, पश्चिमाय दिशाय, उत्तराय दिशाय, दक्षिणाय दिशाय, हेठिमाय दिशाय, परिमाय दिशाय। तो बहुत सरल है। पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा। पुरत्तिमाय अनुदिशाय, पश्चिमाय अनुदिशाय, उत्तराय अनुदिशाय, दक्षिणाय अनुदिशाय। तो अनुदिशाय मतलब ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य। मालूम है कि नहीं है? कोनों की दिशा। सब्बे सत्ता, सब्बे पाण, सब्बे भूता, सब्बे पुद्गला, सब्बे अत्तभाव पर्यापन्न, सब्बा इत्यो, सब्बे पुरिसा, सब्बे अरिया, सब्बे अनरिया, सब्बे देवा, सब्बे मनुष्या, सब्बे अमनुष्या, सब्बे विनिपातिका अवेराहन्तु अव्यापज्जाहन्तु अनिगाहन्तु सुखी अत्ताणं परिहरन्तु। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी जीव, सभी पुद्गल, जन्म ग्रहण किए सभी व्यक्ति, सभी स्त्रियां, सभी पुरुष, सभी आर्य, सभी अनार्य, सभी देव, सभी मनुष्य, सभी अमनुष्य और सभी नरकगामी प्राणी वैरवीन हो, द्वेषवीन हो, क्रोधवीन हो, सुखपूर्वक अपना संरक्षण करे। पेज पलटाइए। उद्धं याव भवगाच अधो याव अविचितो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता पठविचरा अव्यापज्ज अवेराच निदुःखा चानुपद्वा। ऊपर भवाग्र से लेकर नीचे अविची नरक तक सभी चक्र वालों के थल चर प्राणी द्वेषवीन हो, वैरवीन हो, दुखवीन हो, उपद्रवहीन हो। उद्धं याव भवगाच अधो याव अविचितो समन्ता चक्रवालेषु हि सत्ता उदके चरा अव्यापज्ज अवेराच निदुःखा चानुपद्वा। उद्धं याव भवगाच अधो याव अविचितो समन्ता चक्रवालेषु ये सत्ता आकाशे चरा अव्यापज्ज अवेराच निदुःखा चानुपद्वा। ऊपर भवाग्र से लेके नीचे अविची नरक तक सभी चक्र वालों के जलचर प्राणी, नभचर प्राणी द्वेषवीन हो, वैरवीन हो, दुखवीन हो, उपद्रव विहीन हो। तो इस तरह ये मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। एक बार भगवान पूर्व जन्मों में अरक नाम के ऋषि हुए थे। क्या नाम के? अरक। उन्होंने 7 वर्ष ये मैत्री भावना का अभ्यास किया था। कितना? 7 वर्ष। वैसे भी कम से कम ये करना चाहिए। म्यांमार के भिक्षु लोग चले जाते हैं,
1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अकेले में रहते हैं, 3-3 वर्ष तक आनापानसति का अभ्यास करते हैं। यानी कम से कम ये तो 10 दिन के शिविर यानी KG1 की परीक्षा है समझ लीजिए। वस्तुतः ऐसा वर्ष भर 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसा करना पड़ता है, तब कोई रिजल्ट आते हैं। तो अरक नाम के ऋषि हुए थे, उन्होंने 7 वर्ष मैत्री भावना का अभ्यास किया। कितना? 7 वर्ष। तो उन्होंने कहा उस मैत्री भावना के अभ्यास के कारण 7 संवर्त 7 विवर्त कल्प तक इस लोक में नहीं आए। कहाँ? संवर्त शब्द क्या है? ये पृथ्वी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उसको एक संवर्त बोलते हैं। विवर्त फिर नए सिरे से पृथ्वी का उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट, उसको संवर्त शब्द है। विवर्त यानी कल्प का उत्थान होता है। तो 7 संवर्त 7 विवर्त कल्प तक इस लोक में नहीं रहे, केवल 7 वर्ष मैत्री भावना का अभ्यास करने से। तो इसलिए भगवान ने कहा ये मैत्री भावना का अभ्यास करो। मैत्री भावना का जो अभ्यास करता है उसके 11 फायदे गिनाए हैं और प्रत्यक्ष लोगों ने टेस्ट किया है। हमारे यहाँ एक बंदा है, उसका ऑफिसर बड़ा गुस्सा वगैरह करता था, कोई काम था तो बोले मैं मैत्री करके जाता था तो वो गुस्सा ही नहीं करता था। बोले नहीं, प्रैक्टिकल आप करके देखिए, किसी के प्रति द्वेष है, राग है, उसी के ऊपर मैत्री भावना का अभ्यास करना है कि उसका भला हो, मंगल हो, ऐसा वगैरह करके आप जाएं तो बिल्कुल चीज़ें सामान्य हो जाती है। तो टेस्ट करना है, बुद्धवाणी सब टेस्टेड ही है, हम अपने अनुभव से जानें, हमको भी ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना है। कोई भय लगता है तो आप मोर परित्त बोल के जाए, कभी ये लगता है तो ये सुत्त बोलिए, बोल के जाना है, रोज़ बोलना होता है। तो भगवान ने 7 वर्ष अभ्यास किया था, पूरे समय वो ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। फिर तो इसके 11 फायदे क्या है मैत्री भावना का अभ्यास करने से? सुखं सुपति सुखं पटिबुज्जति न पापकं सुपिनं पश्यति। सुखं सुपति, सुख से सोता है, सुख से उठता है और बुरे स्वप्न नहीं आते। तो जिस किसी को लगता है डरावने सपने आते हैं, भय लगता है, कोई बीच में उठ जाता है 12-1-2 बजे, तो वो मैत्री भावना का अभ्यास करके सो जाए तो सुख से सोएगा, सुख से उठेगा, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। बहुत बार लोगों को लगता है हमको रात में सांप दिखाई देते हैं तो अमुक होता है, तो मैत्री भावना का अभ्यास करके सो जाए। मनुष्यानं पियो होती अमनुष्यानं पियो होती देवता रखन्ति नाश। माने मनुष्यों को प्रिय हो जाता है, अमनुष्य को प्रिय होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं। अग्निवा विसंगवा सत्थंगवा न कमति। अग्नि है, विष है, हथियार है, शस्त्र है, वो काम नहीं करते। कोई अच्छे ढंग से मैत्री का भावना का अभ्यास करे, कोई मारने भी आ जाए तो भी वो नहीं मार सकता। अग्नि विष हथियार काम नहीं करते। तुवट्टं चित्तं समाधियति, चित्त एकाग्र हो जाता है। लोग बोलते हमारा मन नहीं टिकता, मन भागता है, तो एकाग्र हो जाता है मैत्री भावना का अभ्यास करने से। मुखवन्नो विपसीदति, चेहरे का रंग खिल जाता है, ग्लो आ जाती है। असम्मुल्लो कालं करोति, बेहोशी में नहीं मरता, यानी होश में ही मरेगा जो अगर मैत्री भावना का अभ्यास करते। एक्सेप्शन हो सकता है, एक शिविर भी किया है विपश्यना का शिविर, तो वो मरेगा तो बेहोश होकर नहीं मरता, कम से कम मरते समय उसको सांस और संवेदना को तो कम से कम देख ही लेगा, तो कम से कम उसका नेक्स्ट गति है वो अच्छी होती है। तो क्योंकि असम्मुल्लो कालं करति, बेहोशी में वो शरीर नहीं छोड़ता। उत्तरी अपट्टी वस्मिं ब्रह्मलोकु पगो होती, यानी आगे अगर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका तो कम से कम उसका जन्म ब्रह्मलोक में होता है। तो जिसको ब्रह्मलोक जाना होता है उसको या तो ध्यानों का अभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो ये 4 भावना का अभ्यास करना है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। इन भावनाओं को कोई अभ्यास कर लेता है तभी वो ब्रह्मलोक में जाता है। तो भगवान ने कहा भिक्षु ये मैत्री भावना के इतने फायदे हैं, मैत्री भावना का अभ्यास करो, ये भगवान ने बताया है।